ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ। अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी 52 अखरी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 253 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। अति सुंदर, कोई व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर हो, अति सुंदर हो। कुलीन, उसका कुल बहुत ऊंचा हो। चतुर, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत सयाना हो। मुख, और समाज में मुखिया हो, प्रधान हो, उसकी बात सुनी जाती हो। ज्ञानी, जिसे धर्म की चर्चा भी बड़ी अच्छी आती हो। ज्ञान, पता परमात्मा के बारे में, राह पे चलने का ज्ञान भी है उसको, और शास्त्रों के बारे में चर्चा भी कर लेता है। उपदेश को समझ भी लेता है, वाणी के उपदेश को समझ लेता है और शास्त्रों की बातों को भी समझ लेता है। ज्ञानी भी है, धनवंत, और संसार में धनवान भी है। अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत। जिस व्यक्ति में ये सब गुण हैं, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर मौजूद हैं, मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। ये सारे गुण भी होते हुए वो मृतक समान ही है। मृतक कहिए नानका, उसको मृतक ही कहा जाएगा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं डेड बॉडी कहा जाएगा। जह प्रीत नहीं भगवंत, अगर उसके हृदय में परमात्मा के नाम के प्रति प्रीत नहीं है, अगर उसके हृदय में परमात्मा का नाम जपने का चाव नहीं है, वो मृतक ही है। अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी। नन्ना खट शास्त्र होए ज्ञाता। क्योंकि ये 52 अखरी वाणी चल रही है। हिंदी वर्णमाला का जो अक्षर है, जिसमें हम ज्ञान लिखते हैं, जैसे शब्द लिखते हैं ज्ञान, उसका जो पहला अक्षर है जिसमें गै और ये संयुक्त हैं, तो ये उस शब्द को लिखने के लिए ये नन्ना शब्द कहा जाता है। ये नन्ना जो है उस गै को, जहाँ गै और ये जुड़े हुए हैं, उसके लिए ये नन्ना शब्द यहाँ बोला जाता है, अक्षर बोला जाता है। नन्ना खट शास्त्र होए ज्ञाता। कोई व्यक्ति, सनातन के धर्म के 6 शास्त्र हैं, उनको भी उसने पढ़ रखा हो, उनका भी उसे ज्ञान प्राप्त हो। खट शास्त्र, 6 शास्त्रों का जो ज्ञाता हो। सनातन में 6 शास्त्र माने जाते हैं जो हैं, उनके नाम हैं न्याय, योग, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। कोई व्यक्ति इन शास्त्रों का भी ज्ञाता हो। खट शास्त्र होए ज्ञाता। पूरक कुंभक रेचक करा माता। पूरक, व्यक्ति बाएं जो नासिका होती है उससे सांस अंदर खींचता है। कुंभक रोक लेता है। रेचक छोड़ता है। करमाता, जिसे ये कर्म करने आते हों, अर्थात जैसे व्यक्ति ने सांस खींचा, और जो योगी होते हैं इस सांस को बहुत समय तक रोक लेते हैं। इसे दसम द्वार में रोक लेते हैं। दसम द्वार जैसे माथा होता है, माथे के ऊपर सिर पे दसम द्वार कहा जाता है, वहाँ रोक लेते हैं और बहुत वर्षों तक जी जाते हैं, बहुत समय तक जी जाते हैं उसको रोके हुए सांस को। पूरक कुंभक रेचक करामाता, जिसे ये कर्म भी आते हों। गुरु अर्जन देव जी का समय था 1581 से लेके 1606, 81 टू लेके
1606 19 और 6 25 ईयर्स का समय था। गुरगद्दी पे जब थे वो, गुरगद्दी काल उनका ये था। इस दौरान उन्होंने एक सरोवर है जो हरमंदर साहब के बिल्कुल नज़दीक है, जस्ट 700 मीटर्स है, तो जिधर शहीदा वाला गुरुद्वारा है वो उस तरफ है, तो उसका जो वो खुदाई करवा रहे थे उस सरोवर की, वहाँ उन्हें तीर्थ बनाना था। उसका नाम उन्होंने संतोख सर रखना था। गुरु अर्जन देव जी खुदाई करवा रहे थे और बड़े दिनों से खुदाई चल रही थी। और जो है वहाँ जब खुदाई करते करते जो सब शिष्य लगे हुए थे उस खुदाई में, वो बहुत नीचे तक चले गए और बहुत बड़ा सरोवर है वो। तो नीचे जाके उन्हें ये लगा कि यहाँ तो कुछ रचना है, कुछ बना हुआ है यहाँ। तो उन्हें ये प्रतीत हुआ कि ये शायद कोई मठ है। तो उन्होंने जाके गुरु अर्जन देव जी को बताया कि हम नीचे तो ये स्थिति है, ऐसा लगता कोई मठ है। तो गुरु अर्जन देव जी वहाँ गए, उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने कहा भी अब इसकी खुदाई को बड़े ध्यान से करना है और ये मठ की जो दीवारें हैं ये ना बिगड़ें। तो साइड बचा बचा के उन्होंने उसकी पूरी साइड से खुदाई करी। खुदाई करने के बाद उन्होंने देखा वो मठ प्रॉपर एक कमरा बना हुआ है और उसके जो गेट है वहाँ पर एक पत्थर की शिला रखी हुई है। तो फिर गुरु अर्जन देव जी के कहने पे उस शिला को हटाया गया वहाँ से और अंदर गए शिष्य, तो उन्होंने देखा कि एक जो मुनि है या योगी हैं वो वहाँ आसन लगाए बैठे हैं। तो साथ में इस सेवा में बाबा बुढ़ा जी भी थे। बाबा बुढ़ा जी गुरु नानक देव जी के समय से लेके गुरु हरगोबिंद जी की जो छठी पातशाही थी उनके समय तक रहे। और ये तो 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी, इनके पुत्र थे हरगोबिंद जी, उन तक वो जिए हैं। 125 वर्ष के होके उन्होंने प्राण छोड़े हैं, तो वो भी वहाँ मौजूद थे। तो फिर उन्होंने योगी गुरु अर्जन देव जी ने सिखों से कहा कि भाई ये जाने कब से बैठे हुए हैं यहाँ। तो उन्होंने कस्तूरी मंगवाई, दही मंगवाया और उसको मिला के उनके हाथों पे मलवाया, उनके दसम द्वार जो माथे के ऊपर होता है वहाँ मलवाया। तो ये करते करते थोड़ी सी उनमें ऊर्जा आई, धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और काफ़ी समय के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। तब उन्होंने उनसे, बाबा बुढ़ा जी पास में खड़े थे, उनसे पूछा कि ये कौन है। सामने गुरु अर्जन देव जी खड़े थे, तो क्योंकि वो योगी थे, बहुत समय से उपासना कर रहे थे, तो उन गुरु अर्जन देव जी का चेहरा देखते ही वो समझे कि ये कोई धार्मिक, बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति है, परमात्मा से मिली हुई रूह है, परमात्मा और इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो जाने कब से योग कर रही, उसमें आसन में समाधि में बैठे हैं। अब उनसे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये कौन सा समय चल रहा है। उन्होंने कहा ये कलयुग का समय है और इसमें गुरु नानक देव जी की गुरुगद्दी पे उनकी 5वीं ज्योत के रूप में गुरु अर्जन देव जी बैठे हैं। तो ये बात हो गई। तो तब उन योगी ने बताया कि मैं जाने किस युग में समाधि लगा के बैठा हूँ, मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि आपकी मुक्ति कल युग में गुरु नानक देव जी की जो गद्दी पे 5वीं ज्योत होगी, गुरु अर्जन देव जी, वो आपकी मुक्ति करेंगे। आप जो है अपना समाधि में बैठो। तो समाधि उनको लगानी आती थी, वो उन्होंने सांस खींच लिया और जाने कितने युगों से बैठे हुए थे, जाने कितने हजारों साल हो गए थे उन्हें वहाँ बैठे हुए। तो अब गुरु अर्जन देव जी को उन्होंने जब देखा, गुरु अर्जन देव जी ने उनको आशीर्वाद दिया, उन पे कृपा की निगाह डाली। उन्होंने कहा था मेरी इनसे ही मुक्ति होनी है। तो फिर वो वहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा और मुक्त हुए। अब ये कुंभक आसन जो है ये यहाँ तक स्थिति है, योगी लोग इतने इसमें सिद्धस्त थे कि वो जाने कितने हजार वर्षों से बैठा हुआ था। तो ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1581 से लेकर 1606 के बीच की घटना है। पूरक कुंभक रेचक करा माता, जिनको ये कर्म भी आते हों, पूरक सांस अंदर खींच लेना, कुंभक रोक लेना, फिर रेचक उस सांस को छोड़ना, ये कर्म भी जिन्हें आते हों, 6 शास्त्रों की वो ज्ञाता भी हों, जो व्यक्ति 6 शास्त्रों का ज्ञाता भी हो उसे पूरक कुंभक रेचक कर्म भी आते हों। ज्ञान ध्यान तीर्थ स्नानी, ज्ञान वो धार्मिक चर्चा भी बहुत अच्छी करता हो,
ध्यान, परमात्मा के नाम के लिए समाधि भी लगा लेता हो, योग आसन से समाधि लगा लेते हैं जो लोग, समाधियां लगा लेता हो, अपने गुरु के अनुसार बताए हुए नाम को जपते हुए समाधि लगा लेता हो, ध्यान लगा लेता हो, तीर्थ स्नानी, तरह तरह के तीर्थों पे जाता हो, तीर्थों पे स्नान करता हो, सोमपाक अपरस उद्यानी, सोमपाक स्वयं पाक, खुद अपनी रसोई बनाता हो, खुद अपना खाना बनाता हो। एपरस प्राचीन काल में, जब आज से हम 1-2 हज़ार साल पहले चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी। तब ये माना जाता था कि जो उच्च जात के लोग हैं वही नाम जप सकते हैं, वही धर्म की राह पे चल सकते हैं, और उनको यदि उनके सामने कोई शूद्र आ जाता था, अनटचेबल आ जाता था, तो वो ये समझते थे कि हम भ्रष्ट हो गए हैं। तो उनके अंदर ये भावना भी थी, अपरस, स्पर्श करने की भावना, यानी कि अनटचेबल। किसी को, छोटी जात के लोगों को तब शूद्र कहा जाता था, उन्हें टच नहीं करना है, उनसे अलग रहना है। तब तो ये था कि वो सामने भी ना पड़े। सोमपाक अपरस उद्यानी, और भले ही वो गृहस्थ जीवन को छोड़ के उद्यान जंगलों में रहता हो। गृहस्थ जीवन को इसलिए लोग छोड़ते हैं कि गृहस्थ में हमारे ऊपर विकारों का प्रभाव आ सकता है, और जब हम गृहस्थ से दूर चले गए तो हम पे विकारों का प्रभाव नहीं आएगा। सोमपाक अपरस उद्यानी, राम नाम, अच्छा ये है जिसके अंदर ये क्वालिटी भी है कि ज्ञान ध्यान तीर्थ स्नानी, सोमपाक अपरस उद्यानी, राम नाम संग मन नहीं हेता। अगर उसके मन में राम के नाम के लिए हेत नहीं है, उसके मन में राम नाम के लिए प्रीत नहीं है, उसके मन में परमात्मा के नाम के लिए प्रीत नहीं है, जो परमात्मा इस सृष्टि के कर्ता हैं और जो सब जीवों को कुछ भी मिलता है परमात्मा ही वो देते हैं, वो सर्वव्यापक परमात्मा के लिए जिसके मन में हेत नहीं है, प्यार नहीं है। राम नाम संग मन नहीं हेता, मन में हेत नहीं है, प्यार नहीं है। जो कुछ कीनो सोऊ अनेता, वो जो कुछ भी कर ले, कितने भी पवित्रता के काम कर ले, वो अनेता हैं, यानी कि नित्य रहने वाले नहीं हैं। कुछ समय के लिए उसको इस संसार में रहते हुए प्रसिद्धि मिल सकती है, उसका नाम हो सकता है, लोग कह सकते हैं ये धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन ये सारे किए हुए कर्म उसके साथ जाने वाले नहीं हैं। जैसे नाम, धन कमाया हुआ, वो हमेशा स्थायी रहता है, वो साथ रहता है आत्मा के साथ, आत्मा का साथ युगों युगों तक नहीं छोड़ता। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कुछ कीनो सो अनेता। वहाँ ते उत्तम गनो चंडाला, उससे इस व्यक्ति से ऊपर जो कि ये सारे कार्य कर रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं ये सारे कार्य, कि जो खट शास्त्रों का ज्ञाता है, 6 शास्त्रों का ज्ञाता है, पूरक कुंभक रेचक करमाता है, ज्ञान ध्यान तीर्थ स्नानी है, सोमपाक अपरस उद्यानी है, लेकिन राम नाम के साथ उसके मन में प्रीत नहीं है। सारे गुण उसके अंदर हैं ऊपर वाले, लेकिन राम नाम के संग उसके मन में प्रीत नहीं है। जो कुछ कीनो सो अनेता, वो तो सारे उसके यहीं रह जाने हैं, जो कुछ भी कर रहा राम नाम के अलावा। तो उहाँ ते उत्तम गनो चंडाला, ये सारे गुणों से युक्त व्यक्ति से उत्तम तो चंडाल ही है। चंडाल उन दिनों में बहुत ही छोटी कास्ट के लोग, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, उनमें से चुने जाते थे। जिस किसी व्यक्ति को राजा सजा देता था कि इसे बहुत क्रूवल्टी से मारना है, तो वो चंडालों के सुपुर्द कर दिया जाता है। आज के संदर्भ में हम चंडाल को जल्लाद कह सकते हैं, हालांकि जल्लाद जो हैं वो क्रूवल्टी से तो मारते नहीं, वो तो फांसी पे लटका देते हैं। चंडाल जो है आजकल के जल्लादों से भी क्रूवल माने जाते थे। उहाँ ते उत्तम, ये सारे गुणों से युक्त व्यक्ति से तो अच्छा चंडाल ही माना जाता है, जिस चंडाल के अंदर नानक जह मन बसे गोपाला। भले ही वो चंडाल है,
क्रूवल्टी से मारने का उसका काम है। लेकिन उसके मन में अगर गोपाल बसते हैं, इस धरती का पालन करने वाले परमात्मा बसते हैं, जो कण कण में रमे हुए परमात्मा हैं वो बसते हैं, वो उन सारे गुणों से युक्त व्यक्ति से वो उत्तम ही गिना जाएगा, वो उनसे श्रेष्ठ ही माना जाएगा। राम नाम, परमात्मा के नाम की महिमा इससे ज़्यादा अच्छी और कैसे बखानी जा सकती है। उहाँ ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जह मन बसे गोपाला। उस चंडाल, वो चंडाल तो उसके सारे गुणों से ऊपर गिना जाएगा जिसके मन में गोपाल बसते हैं, भले ही वो चंडाल है। उहाँ ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जह मन बसे गोपाला। श्लोक। कुंट चार दह दिस भ्रमे, कर्म किरत की रेख, सुख दुख मुकत जोन, नानक लिखयो लेख। कुंट चार दह दिस भ्रमे, कर्म किरत की लेख। कर्म किरत, अपने किए हुए कर्मों की लेख, रेख, उनके जो संस्कार हैं, उनके जो संस्कार प्रकट होते हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन चलता है। हमारे इस जन्म के कर्म और पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, उनके हिसाब किताब के अनुसार ही हमारा वर्तमान जीवन चलता है। और उन कर्मों के अनुसार ही, उन कर्मों के संस्कारों के अनुसार ही सब लोग, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई किसी काम में लगा हुआ है। कुंट चार दह दिस भ्रमे, कुंट चार, चारों कोनों में, चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। कुंट चार, चारों दिशाओं में, दह दिस भ्रमे, 10 दिशाएं मानी जाती हैं। उन 10 दिशाओं में, चारों उत्तर दक्षिण चारों कोनों में और 10 दिशाओं में वो जो लोग भटक रहे हैं, भटकते फिर रहे हैं, वो सब अपने पिछले कर्मों के जो संस्कार हैं उनकी वजह से वो भटक रहे हैं। जो परमात्मा के, जो गुरु के द्वारा बताई हुई सच्ची राह पे ना चल के जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं और वहाँ उन कर्मों में सच्ची राह ढूंढ रहे हैं। कुंट चार दह दिस भ्रमे, कर्म किरत की लेख। क्योंकि परमात्मा की राह पे चलना, गुरु की शरण में जाना, ये तभी संभव होता है जब परमात्मा ही कृपा करें। कुंट चार दह दिस भ्रमे, कर्म किरत की लेख, रेख, सुख दुख मुकत जोन, नानक लिखयो लेख। अब जो हमारे जन्म से पूर्व ही हमारे माथे पे जो लेख लिख दिए गए हैं, जो हमारे माथे पे भाग्य लिख दिए गए हैं, सुख दुख मुकत जोन, अब उन्हीं भाग्यों के अनुसार जो हमें सुख मिलता है, जो दुख मिलता है, वो उन्हीं भाग्यों के अनुसार मिलता है जो लेख लिखे हुए हैं। और अगर हमें मुक्ति मिलती है इस संसार में जीते हुए, हम माया के मोह से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त होके परमात्मा का नाम जपते हैं गुरु कृपा से, तो ये भी उन्हीं लेखों के अनुसार है। परमात्मा के ने हमारे माथे पे जो लेख लिख दिए गए हैं। और जोन, और यदि किसी को 84 की जोनियों में पढ़ना है तो ये भी उन लेखों के अनुसार ही है। सुख दुख मुकत जोन, नानक लिखयो लेख। अर्थात जीवन में होता वही है जो हमारे भाग्य में लिख दिया जाता है, उसके अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। कुंट चार दह दिस भ्रमे, कर्म किरत की रेख, सुख दुख मुकत जोन, नानक लिखयो लेख। पौड़ी। कक्का, कारण करता सो, लिखयो लेख न मेटत को। कक्का, कारण करता सो। कक्का, यहाँ कै शब्द को गुरुमुखी में कक्का बोला जाता है, और क्योंकि 52 अखरी चल रही है उस हिसाब से अब कक्का अक्षर से वाणी प्रारंभ हो रही है। कक्का, कारण करता सो। जो कुछ भी जीवन में घटित होता है उसके घटित होने के लिए कुछ कारण बनते हैं, कुछ रीजन बनते हैं।
कुछ लॉजिक्स बनते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में कुछ घटित होता है, कारण बनते हैं। वो कारणों को बनाने वाला कर्ता है, वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त हैं। कर्ता सोहु, वो परमात्मा सोहु, वो परमात्मा, वो कर्ता जो कण कण में व्याप्त है, वो ही उन कारणों को बनाने वाला है, उन कारणों को क्रिएट करने वाला है। कक्का कारण कर्ता सोऊ, लिख्यो लेख न मेटत कोऊ। और जो उस कर्ता ने, जो कारणों को करने वाला है, बनाने वाला है, उसने जो लेख लिख दिए हैं हमारे माथे पे, हमारे जीवन में क्या होना है, ये जो उन्होंने हमारे माथे पे लेख लिख दिए गए हैं, उन लेखों को कोई मिटा नहीं सकता। लिखियो लेख न मेटत को। हाँ, उन लेखों को अगर कोई परिवर्तन कर सकता है तो स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। लिखियो लेख न मेटत को। कक्का कारण कर्ता सो। जैसे कि एक घटना घटित हुई गुरु हरगोविंद जी के समय में। किसी को ये पता था कि उनको जो है कहीं से पता था कि उनको कोई संतान नहीं पैदा हुई। हरगोविंद जी के गुरु हरगोविंद जी के समय में जो छठी पातशाही थी, उनके समय में एक महिला आई जिनको संतान नहीं पैदा हुई। तो किसी ने बताया कि गुरु हरगोविंद जी के समय उनके सामने जाके तुम संतान मांगो। तो वो गई। गुरु हरगोविंद जी घोड़े पे सवार थे, उनसे उन्होंने मांगा कि मुझे संतान चाहिए। तो गुरु हरगोविंद जी ने कहा कि आपके तो भाग्य में लिखा नहीं गया है कि संतान के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपने तब नहीं लिखा तो अब लिख दो। तो केवल परमात्मा ही या परमात्मा स्वरूप सतगुरु ही उन लेखों को बदल सकते हैं, उनके अलावा कोई बदल नहीं सकता। कक्का कारण कर्ता सो। और फिर ये हुआ कि उनको 7 पुत्रों की दात दी गुरु हरगोविंद जी ने। कक्का कारण कर्ता सो, लिख्यो लेख न मेटत को। नहीं होत कछ दोऊ बारा, करने हार न भूलन हारा। नहीं होत कछ दोऊ बारा, करने हार न भूलन हारा। करने हार परमात्मा जो हैं, भूलन हारा कभी गलती करते ही नहीं हैं। जो वो लेख लिख देते हैं वो फाइनली होता है। नहीं हो तो कछु दोऊ बारा। परमात्मा को कभी भी अपने लेखों को चेंज नहीं करना पड़ता। करने के बाद वो सोचेंगे ये तो गलत हो गया, इसे मैं ऐसे कर देता हूँ। ऐसा कभी परमात्मा से कभी गलती होती ही नहीं है। करने हार न भूलन हारा। परमात्मा कभी भूल करते ही नहीं है। नहीं हो तो कछु दोऊ बारा। नहीं हो तो कछु दोऊ बारा, करने हार न भूलन हारा। काहू पंथ दिखारे आपे, काहू उद्यान भ्रमत पछतापे। अब परमात्मा जो हैं, काहू पंथ, किसी को तो सच्चा मार्ग, परमात्मा की राह, गुरु की शरण, गुरु के उपदेश उसको जीवन में फराहम करा देते हैं, उन्हें सच्ची राह पे डाल देते हैं। सच्ची राह यही है कि सतगुरु की शरण में जाके सतगुरु के उपदेश को शिरोधार्य किया जाए। काहू पंथ दिखारे आपे। किसी को तो सच्चा, ये पंथ सच्चा मार्ग आप स्वयं ही दिखा देता है परमात्मा। काहू पंथ दिखारे आपे, काहू उद्यान भ्रमत पछतापे। और किसी की ये स्थिति बना देते हैं, उद्यान, वो जंगलों में भ्रमत भटक रहा है परमात्मा की खोज में, और बाद में ये पाता है कि मैंने जंगलों में भटक के अपने गृहस्थ को छोड़ के किया तो बहुत कष्ट उठाए हैं, लेकिन मुझे मिला तो कुछ है नहीं। काहू उद्यान भ्रमत पछतावे। और फिर उसके हाथ वो पछतावा ही आता है कि मैंने अपना घर छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, और मैंने जंगलों में जाने कितने कष्ट उठाए, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं आया। ये पछतावा ही उसके हाथ आता है। किसी को तो ऐसी स्थिति में डाल देते हैं परमात्मा की वो पछताता है, और किसी को वो स्वयं ही सच्ची राह दिखा देते हैं, सच्चा पंथ दिखा देते हैं। काहू पंथ दिखारे आपे, काहू उद्यान भ्रमत पछतापे। आपन खेल आप ही कीनो,
जो जो दीनो सो नानक लीनो, आपन खेल आप ही कीनो। ये जो जगत रूपी खेल परमात्मा ने, खेल का मैदान जो है ये बनाया हुआ है, इसमें तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये खेल चल रहा है जिसे परमात्मा देख रहे हैं। आपन खेल, उन्होंने जो अपना लिए खेल बनाया हुआ है, ये जगत एक खेल रूपी मैदान बनाया हुआ है, आप ही कीनो, उन्होंने आप ही इस जगत रूपी खेल का मैदान उन्होंने आप ही किया है, अर्थात आप ही बनाया है। आपन खेल आप ही कीनो, जो जो दीनो सो नानक लीनो। जो जो जीवों को मिलता है परमात्मा की तरफ से, जो जो परमात्मा जीवों को देते हैं, जो जो दीनो सो नानक लीनो। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं जीवों को वही मिलता है, जीव वही प्राप्त करते हैं। आपन खेल आप ही कीनो, जो जो दीनो सो नानक लीनो। इस पूरे शब्द को एक बार फिर से पढ़ के समाप्ति करते हैं। यहाँ से है कि श्लोक अति सुंदर, कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। गुरु अर्जन देव जी ने इस बात को मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 240 पर इसको एलोबरेट किया है। इस पूरे शब्द को हम पढ़ लेते हैं। मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो, हे मेरे गोविंद, हे मेरे परमात्मा, आप मुझे अपने दर्शन दो, मुझ पे कृपा करो और मेरे हृदय में अपना नाम दो। नाम बिना दृग दृग असने हो, क्योंकि हे परमात्मा आपके नाम के बिना इस संसार की किसी भी चीज़ से मेरे मन में प्रेम है तो वो धिक्कार योग्य है। धृग धृग असने हो, नाम बिना जो पहरे खाए, नाम बिना जो पहरे खाए, ज्यों कूकर जूठन न पाए। जिस व्यक्ति के हृदय में नाम नहीं है, वो जो पहन रहा है, खा रहा है, जिस तरीके से जीवन जी रहा है, उसकी तो ये स्थिति है जैसे कुत्ते के आगे हम घर की जो गंदगी होती है, पुराना खाना बहुत ख़राब सा हो जाता है, वो भी बाहर डाल देते हैं गली में कि कुत्ते खा जाएंगे। जैसे किसी गंदगी में कुत्ता मुंह मारता फिरता है, किसी जूठन में कुत्ता मुंह मारता फिरता है, इस संसार में वो व्यक्ति ऐसे ही है जिसने नाम को विसार के इस संसार में पहन रहा है, खा रहा है, जीवन जी रहा है। वो ऐसे ही उसकी स्थिति है जैसे कुत्ता जूठन में मुंह मार रहा हो। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या सिगार। नाम को भुला के इस संसार में जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लोगों से हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, उठना बैठना कर रहे हैं, कुछ संसार में भलाई के भी कार्य कर रहे हैं। नाम बिना जेता व्यवहार, लेकिन हमारे हृदय में परमात्मा का नाम नहीं है और हमने परमात्मा के अस्तित्व को नकारा हुआ है। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या सिगार। ये सारा व्यवहार नाम को भुला के ऐसा है, ऐसे ही व्यर्थ है जैसे ज्यों मृतक मिथ्या सिगार। जैसे किसी मृत आदमी को, किसी मृत देह के ऊपर आप श्रृंगार करते रहो तो वो श्रृंगार व्यर्थ है। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या सिगार। नाम विसार करे रस भोग। नाम को भुला के व्यक्ति संसार में सुखों को भोग रहा है। सुखों को इसलिए भोग रहा है कि सुख मिले, जो सुखों को भोगना है। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। वो ये जो रस भोग कर रहा है, ये सुख पाने के लिए कर रहा है, लेकिन नाम को उसने भुलाया हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति के सुपने में भी सुख नहीं आता, तन में रोग और शरीर में रोग और लग जाते हैं उसके। नाम त्याग करे अनकाज। अनकाज भाई, पवित्रता के हमारे जीवन में जो कर्म कांड होते हैं, दान पुण्य करता है व्यक्ति, तीर्थ पे जाता है, व्रत करता है और
हमारे सनातन में पंडितों को दक्षिणा देकर पूजा देवता पूजा कराई जाती है। ये जो सारे कार्य हैं, अगर मैंने नाम को उस व्यक्ति ने त्यागा हुआ है, नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए झूठे सब पाज। ये जो संसार में अपने आप को पवित्र दिखाने के लिए, अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए व्यक्ति कर्मकांड कर रहा है, ये जो सारा झूठा दिखावा है, बिनस जाए झूठे सब पाज। ये झूठे सब पाज का अर्थ है ये जो दिखावा है ये सारा ही व्यर्थ है, यहीं रह जाता है। इसका कोई भी पुण्य व्यक्ति अपने साथ लेकर नहीं जाता है। नाम त्याग करे अनकाज, बिसर जाए झूठे सब पाज। नाम संग मन प्रीत न लावे। जो अपने मन में परमात्मा के नाम के प्रति प्रीत जिसके मन में पैदा नहीं होती, कोट कर्म कर तो नरक जावे। ये जो पवित्रता के कर्म हैं वो करोड़ों ही कर्म करता रहे, लेकिन वो जाना उसने नरक में है, उसके जीवन में मुक्ति नहीं है। ना तो इस जीवन में मुक्ति, ना मृत्यु उपरांत मुक्ति। आगे 84 लाख का गेड़ा उसका इंतजार करता है। नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म करोड़ों कर्म पवित्रता के कर्म कर तो नरक जावे। हर का नाम जिन मन न आराधा, चोर की न्यायी जमपुर बाधा। हर का नाम, परमात्मा का नाम जिन मन न आराधा, जिन्होंने अपने मन में आराधा नहीं, जिन्होंने अपने मन में परमात्मा के नाम को टिकाया नहीं, ध्यान नहीं किया परमात्मा के नाम का, चोर की न्यायी जमपुर बाधा। जमपुरी में उसको चोर की तरह बांध दिया जाता है। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं कोई सामान लेने के लिए और हमें उसे पैसे देने हैं, सामान तो हमने ले लिया और पैसे जब देने का समय आया तो दुकानदार जो है किसी दूसरे ग्राहकों में व्यस्त हो गया, भीड़ ज़्यादा थी। उसने हमसे पैसे लेना ही भूल गया और हमने कहा चलो भी अच्छा काम हो गया, तो इतना सारा सामान मिल गया, हम ले आए। है ये चोरी, ये चोरी है। और ऐसे ही परमात्मा हमें जाने क्या क्या दे रहे हैं, और हमें परमात्मा को जैसे दुकानदार को हमने पैसे देने थे, हमें तो उन सब दात के मुकाबले, दात के एवज में परमात्मा को सिर्फ धन्यवाद देना था। नाम जपते हैं तो हम परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, गुणगान करते हैं तो हम परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। हमारे 1 अंक से लेकर 1430 अंक तक गुरु ग्रंथ साहब की जो वाणी है उसे जब जब पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ पढ़ेंगे, जिस जिस शब्द को पढ़ेंगे, वहीं परमात्मा का गुणगान किया जा रहा है, वहीं परमात्मा को धन्यवाद दिया जाता है। तो जब हम चोर हो गए, और फिर चोर की तो यही स्थिति होती है, जो जैसे जब पता लग गया कि ये आदमी चोरी करके आया है तो उसको तो पुलिस आती है, थाने में ले जाती है। ऐसे ही वो व्यक्ति जो परमात्मा को जो देना था, सिर्फ एक थैंक्स देना था, नाम जपना था, वो नहीं किया, तो वो तो जमपुरी में चोरों की तरह से बांध दिया जाता है। हर का नाम जिन मन न आराधा, चोर की न्यायी जमपुर बाधा। लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पासारा। लाख अडंबर, इस संसार में अपनी इज्जत बनाने के लिए, अपने आप को धार्मिक कहलाने के लिए जाने कितने आडंबर कर रहा है, कितने दिखावे कर रहा है, बहुत विस्तारा। और उसने इन जो दिखावे हैं इनका बहुत ही फैलाव किया हुआ है, बहुत ही विस्तार किया हुआ है, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं है उसके हृदय में। लाख अडंबर बहुत, सिर्फ दिखावे के काम हैं, ये अडंबर हैं। लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पासारा। ये सारा जो फैलावा है अपने दिखावे का, ये झूठा है, ये व्यर्थ है, इसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा, ये यहीं रह जाएगा, ये पुण्य उसके साथ जाएगा नहीं। इस पुण्य का लाभ ना तो उसे इसी जीवन में मिलना है, ना मृत्यु उपरांत ही मिलना है। लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पासारा। हर का नाम सोए जन ले। अब देखिए, श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति या किसी जीव के बस में कुछ नहीं है कि वो चाहे कि मैं परमात्मा का नाम ले लूं, या वो चाहे कि मैं माया के मोह और विकारों में फंस जाऊं। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है। हर का नाम सोई जन ले, परमात्मा का नाम तो वही व्यक्ति लेता है।
कर कृपा नानक जिसते। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं जिसे परमात्मा स्वयं देते हैं कृपा करके वही नाम ले देता है। ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार, गुरु नानक देव जी भी एक दो पंक्तियां पढ़ लेते हैं। सो जीवया जिस मन वस्या सोए, जीवित वो ही है जिसके मन में परमात्मा का नाम टिका हुआ है। नानक अवर न जीवे कोई, और कोई दूसरा समझे कि नाम को भुला के जी रहा है तो वो सच्चा जीवन है ही नहीं। जो जीवे पथ लग थी जाए, जो जीवे पथ लग थी जाए, परमात्मा को भुला के अगर कोई जी भी रहा है तो वो बिना इज्जत के है। और जब परमात्मा के यहाँ इस संसार में भी उसे इज्जत नहीं मिलेगी, और जब परमात्मा के दरबार में जाएगा वहाँ तो केवल जिनके साथ नाम धन होता है आदर तो उन्हें ही मिलता है। जो जीवे पत थी जाए, पत का अर्थ होता है इज्जत, इज्जत उतरती जाती है उसके जीवन में अगर नाम विसार के वो जीवन जी रहा है। सब हराम जेता किछ खाए, ये माना जाता है कि इस संसार में कोई ईमानदारी से काम करता है, कमाई करता है तो उसे कहते हैं ये इसकी हलाल की मेहनत की कमाई है, ये हलाल है। और जो कोई बेईमानी से पैसा कमाता है तो उसे कहा जाता है ये हराम है। और गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि अगर किसी ने नाम को विसार दिया है तो वो जो कुछ भी इस संसार में बरत रहा है, खा रहा है, वो सब हराम है। जो जीवे पतलत थी जाए, सब हराम जेता किछ खाए, मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी नन्ना खट शास्त्र होए ज्ञाता, पूरक कुंभक रेचक कर माता। ज्ञान ध्यान तीरथ स्नानी, सोम पाक अपरस उदयानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो किछ कीनो सो अनेता। उहाँ ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जह मन बसे गोपाला। श्लोक कुंठ चार दहदिस भ्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुकत जोन, नानक लिख्यो लेख। पौड़ी कक्का कारण करता सो, लिख्यो लेख न मेटत को। कक्का कारण करता सो, लिख्यो लेख न मेटत को। नहीं होत कछ दो बारा, नहीं होत कछ दो बारा। करने हार न भूलन हारा। परमात्मा कभी भूल नहीं करता, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो उसे एक बार करने के बाद दोबारा करना पड़े। नहीं होत कछ दो बारा, करने हार न भूलन हारा। काहू पंथ दिखारे आपे, काहू पंथ दिखारे आपे। काहू उद्यान भ्रमत पछतापे। आपन खेल आप ही कीनो, जो जो दीनो सो नानक लीनो। जो जो दीनो सो नानक लीनो, जो जो परमात्मा जीवों को देता है वही उन्हें मिलता है। आपन खेल आप ही कीनो, जो जो दीनो सो नानक लीनो। आपन खेल आप ही कीनो, जो जो दीनो सो नानक लीनो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।